तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे 10+2 का एग्जाम कंप्लीट कर चुके जितने भी कैंडिडेट हैं इस देश के अंदर, यूपी, बिहार, एमपी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के सभी एग्जाम्स डन कर चुके हैं। एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है सर कि आखिर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है सर, हमें आगे कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे करियर को लेकर चलना चाहिए। ये करियर काउंसलिंग वीडियोज मैं लगातार ला रहा हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज में एक क्लैरिटी आए। आज मिडिल क्लास का बच्चा घर से निकलता है, वो पैसे इन्वेस्ट करता है, तैयारी करता है, पर तैयारी एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं होनी चाहिए, तैयारी एक सक्सेस प्लान की तरह होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब इस सक्सेस प्लान की जब हम बात करते हैं तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी होगी। जैसे सभी मेरे 10+2 के जो बच्चे इस बार एग्जाम दिए बोर्ड का, टेक्निकली आपने सितंबर एनडीए एग्जाम नहीं दिया भी तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। जनवरी का जेई एग्जाम आपने नहीं दिया। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये अप्रैल का भी जेई और एनडीए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या जो फॉर्म भरे हैं दे भी रहे हैं, वो मेंटली पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर के मारे सीयूईटी का भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का भी एग्जाम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हम तैयार नहीं हैं। आखिर हमें यह समझना होगा बहुत गहराई के साथ कि हमारे साथ केवल एक ही नारा लगाया गया, बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। बट प्रश्न बड़ा ये है कि जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे सामने, एनडीए हो, जेई हो, सीयूईटी हो, नीट हो, आखिर इन कंपटीशन का जो सिलेबस है, इन कंपटीशन का जो ओवरऑल बेस है, वो कहाँ से क्लियर हो रहा है। तो हम समझते हैं कि सब कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड है। हमने 2 साल एनसीईआरटी की पढ़ाई की, 2 साल एनसीईआरटी पढ़ाई करने के बाद भी हम इन एग्जाम को अप्रोच करने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड कर दी गई है, बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। आखिर बोर्ड पे फोकस तो किया सर, बट इन पे क्यों नहीं फोकस किया? क्या जो बोर्ड के टॉपिक थे 11th एंड 12th के, वो टॉपिक कुछ और थे, और जो इन कॉम्पिटिशन्स में एनडीए, जेई, नीट, सीयूईटी एग्जाम में टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक कुछ और हैं? तो जवाब आएगा नहीं सर, टॉपिक तो सेम है। आज आपने सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत अगर पढ़ा आपने बोर्ड स्टैंडर्ड पे, तो सेट थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जा रहे हैं, जेई में भी पूछे जा रहे हैं, सीयूईटी में भी पूछे जा रहे हैं। बट एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को आप कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपको डराया गया है, आपको धमकाया गया है कि आप उन क्वेश्चंस को अभी मत करिए। क्यों नहीं करिए? उन क्वेश्चंस को आपको करना था और आपको वो क्वेश्चंस कराना था। मैं सभी टीचर से कहना चाहता हूं कि इस बात को गहराई से समझें कि ये 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है, 10th के बाद 2 ईयर, इनमें बच्चों को बिल्कुल बर्बाद ना किया जाए। समझा जाए कि जो टॉपिक उनके 11th 12th के, यही टॉपिक कॉम्पिटिशन्स के भी हैं। तो आखिर उन टॉपिक को पढ़ाते समय क्यों कॉन्सेप्ट के लेवल को इतने अच्छे से नहीं डेवलप किया जाता कि बच्चे उन क्वेश्चंस को भी कर पाएं जो इन कॉम्पिटिशन में क्रमशः पूछे जा रहे हैं। आज 10+2 के बाद जब बच्चा 2025 में कदम रखने आ रहा है तो उसके सामने चैलेंज खड़े हैं। वो जेई भी नहीं बैठा इस साल, वो एनडीए भी नहीं बैठा है, वो सीयूईटी भी नहीं बैठ रहा है। 2025 में उसके हाथ में क्या है? तो ले दे के एक एनडीए एग्जाम। अब सब कुछ वो लक्ष्य प्लान कर पाएगा 2026 अप्रैल में पुनः जेई, एनडीए और मई में अपना सीयूईटी एग्जाम देकर के अपने करियर को सही डायरेक्शन में अग्रसर करेगा। आज ये बड़ा प्रश्न है देश के सामने, और मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, सभी गार्जियन को, बड़ों को ये वीडियो जरूर दिखाई जानी चाहिए। अगर ये चीज़ की जागरूकता नहीं हुई तो कहीं ना कहीं जो आप अपने बच्चे के लिए सपना देखें उसको पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। बिंग मेजर कल सी क्लासेस हमने कदम उठाया है और हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि इस अवेयरनेस को हम लाएंगे और ये रियलाइज़ कराएंगे कि 11th 12th 2 साल के फोकस से आपका बच्चा केवल बोर्ड में ही अच्छा नहीं कर सकता, बल्कि अपीयरिंग में ही इन कंपटीशन में भी अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकता है। और एग्जैक्टली 12th के बाद भी अगर 1 साल का फोकस हमारे साथ रहेगा तो इन एग्जाम्स में भी बच्चा आपका बेहतर कर सकता है। तो एग्जैक्टली आज का ओवरऑल मुद्दा यही है कि एक साथ आखिर इनकी तैयारी कैसे करें हम। एनडीए प्लस जेई प्लस सीयूईटी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाना है। टॉपिक कुछ अलग नहीं है, जो मैथ के टॉपिक यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, जो फिजिक्स के टॉपिक यहाँ पे है वही टॉपिक यहाँ पे है, वही टॉपिक यहाँ पे। बस हाँ, आपको कॉन्सेप्ट के लेवल को डेवलप करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस इंक्रीज करनी होगी, जिससे आप में वो कॉन्फिडेंस आए कि आप उन क्वेश्चंस को ईजिली कर ले जाए। उसकी प्लानिंग आपके लिए होना ज़रूरी है। एनडीए, जेई, सीयूईटी टुगेदर अगर तैयारी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, फोकस, मोर प्रैक्टिसेस को लाना होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और साइंस का पार्ट है, मतलब फिजिक्स का है। जेई में बात करें तो आपका मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पार्ट है। सीयूईटी की बात करें तो ऑब्वियसली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है ही, साथ ही आप इंग्लिश और जीएस जैसे सब्जेक्ट भी रखेंगे। तो घूम फिर के देखा जाए तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, बस सरप्लस आप इंग्लिश, जीएस पढ़ ले रहे हैं, जिससे कि आप और एग्जाम्स में भी बेहतर कर पाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज़ है। मैथ वही है, फिजिक्स वही है, केमिस्ट्री वही है सर, ये समझना बहुत ज़रूरी है देश के बच्चों को भी, गार्जियन को भी। सर अलग अलग टेंजेंट पे पैसे मत खर्च करिए, एक जगह सच्ची तैयारी लीजिए, कॉन्सेप्ट पे काम कराइए, हर तरह के क्वेश्चंस पे काम करिए, और इन बच्चों को हर लेवल के एग्जाम के जो टेस्ट होते हैं उस लेवल के इनको टेस्ट से भी गुजारा जाए, जिससे उससे एक्सपीरियंस हो पाए। और बिल्कुल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग हर समय एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, और तभी जा करके बेहतर ढंग से चीज़ें आप कर पाएंगे। एग्जैक्टली
कॉमन सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को, और इंग्लिश जीएस भी एक कॉमन सब्जेक्ट के तौर पे ही है, तो कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जेई एनसीईआरटी प्लस एडवांस जेई बुक्स, ऑब्वियसली एनडीए एनसीईआरटी प्लस एनडीए स्पेसिफिक बुक्स, यूटी एनसीईआरटी प्लस यूटी गाइड बुक जो हमारे पास है। मैनेज टाइम इफेक्टिवली वाइल प्रिपरेशन, टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करना है कि मैथ को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, इंग्लिश को कितना देना है, जीएस को कितना देना है, और सब कुछ आप प्रॉपर देंगे तो बेहतर होगा। और एग्जैक्टली हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच की अगर मैं बात करूँ तो हमारा लक्ष्य ही इसी तरह से बनता है कि हम बोर्ड के साथ साथ एनडीए जेई नीट सीयूटी सबको प्रोजेक्ट करते हैं 11th 12th की पूरी तैयारी। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे बच्चे पीसीएम भी लेते हैं, मतलब फिजिक्स भी लेते हैं, केमिस्ट्री भी, मैथ भी और साथ ही बायो भी लेते हैं। वो एनडीए जेई एग्जाम तो बैठ ही रहे होते हैं सीयूटी, बट पहले वो नीट एग्जाम भी क्रैक करते हैं और अच्छे मार्क्स से क्रैक करके दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि 11th 12th में बच्चों में पोटेंशियल होता है, कुछ भी कर गुजरे, बस जरूरत है हमें उस चीज़ को रियलाइज करने का, महसूस करने का, बच्चों को सपोर्ट करने का और सही गाइडेंस के साथ उनको प्रैक्टिस कराने का, और जो एग्जैक्टली उनको एमकेसी के कैंपस में बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँगा अगर आपने 10th पास कर लिया है तो 2 ईयर बेस्ट प्लान है। आइए, आपका जो भी लक्ष्य है, बोर्ड में भी ये परसेंटेज 90 अब जाएंगे, और एनडीए जेई नीट सीयूटी जो भी आपका लक्ष्य है वो 100% हम क्वालिफाई कराएंगे। 12th आप पास कर लिए, एग्जाम दे चुके हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आप भी बैठ के इंतजार मत करिए, 1 साल हमारे पास है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम मेहनत करेंगे और एग्जैक्टली आपका भी एनडीए जेई सीयूटी का सपना हम पूरा करेंगे। और एग्जैक्टली हर महीने एज ए एमकेसी हम आपके लिए पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन भी करना चाहूँगा सर कि अगर 1 साल बच्चे भेज रहे हैं तो सर 12 महीने हैं, 12 दिन हम आपका मांगेंगे। 2 साल 10th के बाद भेज रहे हैं तो 24 महीने हैं सर, हम आपसे 24 दिन मांगेंगे। अगर 12 दिन और 24 दिन है सर, तो आप जो चाहेंगे आपका बच्चा वो बन के निकलेगा, हमारा प्रॉमिस है सर। 1-to-1 टीचर से मिलिए, बच्चे के फीडबैक लीजिए, ग्रोथ को देखिए, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स को देखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और यही सच्चाई है जो सफलता की ओर लेके बढ़ सकती है। और मैं गर्व से कहता हूं कि एमकेसी ने निर्णय ले लिया है, और ये वीडियो बहुत खास है देश के सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए इस समय। तो मैं चाहूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका भी इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन सभी बैचेस के लिए प्री बुकिंग शुरू है, तो कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पर, और जुड़ सकते हैं एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।